और वही आपको बता दें, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार सख्त है। कोष अधिकारी, लेख अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजिलेंस ने दोनों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस भ्रष्टाचारियों को लगातार सरकार पहले से भी नोटिस देती जा रही है और अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोष अधिकारी, लेख अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। विजिलेंस ने दोनों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर है। और चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार सख्त है और 2 अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन की नीति पर चल रही है और सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब जब सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हैं तो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन को लेकर के जो है वो इसको लेकर के सरकार के मुख्य बयान देते हैं। और ताजा मामला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये नैनीताल से जुड़ा हुआ है। नैनीताल में विजिलेंस की टीम ने एक कोषाधिकारी जनपद के और लेखाधिकारी अकाउंटेंट, इन दोनों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रंगे हाथ इनको गिरफ्तार किया और 1,20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। एक इनकी के पास फाइल थी, उस फाइल को लेकर के एसीपी की कुछ कर्मचारियों की, और उसी में सौदेबाजी हो रही थी। जिस व्यक्ति ने शिकायत लिखाई है उसने पहले इनसे बार्गेनिंग की और फिर जो धनराशि तय हुई इसको देने के लिए विजिलेंस को सूचना दी और विजिलेंस ने ट्रैप कर इनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये है कि सरकार लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुहिम में जुटी हुई है और अगर अभी तक के आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो विजिलेंस ने ऋषिका तकरीबन 65 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को, रिश्वतखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और इसके साथ साथ एक दूसरा और बड़ा पहलू है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने तमाम अपडेट्स जो अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाए। उत्तराखंड में जब से सरकार नकल विरोधी कानून लाई है उससे पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं का राज दिनों दिन पनप रहा था, उस नेक्सस को तोड़ने में मुख्यमंत्री ने गंभीरता से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस पूरे के पूरे मामले में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक गंभीरता से कदम उठाए हैं। और यही वजह है कि इस शिक्षा में जो शिक्षा माफियाओं की भूमिका में लोग कार्य कर रहे थे, इस नेटवर्क को भी तोड़ा है। तकरीबन इसमें जांच बिठाने के बाद जब एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हुए तो 80 से ज्यादा जो लोग थे भ्रष्टाचारी, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अगर आप विजिलेंस की ट्रैपिंग की बात करें और इस तरह के अगर आप शिक्षा से जुड़े या अन्य विभागों के भ्रष्टाचार के मामलों की बात करेंगे तो करीबन 150 के लगभग अभी तक पिछले कुछ समय में ऐसे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार को लेकर के और भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर के कितना गंभीर है। लगातार सरकार के यही प्रयास है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए और उनको उन पर सख्त एक्शन लिया जाए और यही वजह है कि उनको जेल में पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सोनू आपका। तो बता दें आपको, भ्रष्टाचारियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है।